भारत के सभी राज्यों की खबर SNS न्यूज चैनल पर, खबर जो आपको रखे सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर SNS टीवी। और खबर SNS टीवी एक शो लेके आया है, एक शख्सियत। आज एक शख्सियत के रूप में हमारे साथ मौजूद हैं अपना प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष व जिला पंचायत सदस्य प्रतिनिधि राकेश पटेल जी। तो आइए हम शुरुआत करते हैं, चूंकि एक राजनैतिक और सामाजिक व्यक्ति हैं और लगातार देखा जाए तो राजनैतिक और सामाजिक संगठन में रहते हैं। तो हम सीधे आपसे जानना चाहते हैं, हमारा पहला सवाल जो शुरू होता है राकेश जी, कि आपका जो ये राजनैतिक और सामाजिक संगठन रहा, जो राजनैतिक शुरुआत आपकी है, वो कब और कहां से हुई और किस किस पद पे आप रहे हैं? बहुत बहुत धन्यवाद आशीष भाई। पहले तो हम खबर SNS टीवी को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करते हैं कि आपने मुझे आज यहाँ आने का अवसर दिया। आशीष जी, मैं बताना चाहता हूँ कि मेरा राजनीतिक सफर तो एक्चुअल रूप से 2018 से चालू हुआ, लेकिन मैं पीछे जाना चाहूँगा कि 2003 में बोधिसत्व त्रिशंकु डॉक्टर सुनील पटेल जी का एक कार्यक्रम आदर्श इंटर कॉलेज इटाई बाजार में लगा हुआ था जी। तो वहाँ मुझे अपने वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के माध्यम से कार्यकर्ता के रूप में जाने का अवसर मिला। और मैं उस समय डॉक्टर साहब के साथ रक्षक भोजन कर रहे थे, मैं भी पीछे खड़ा था और उन्हें भोजन कराने का एक अच्छा अवसर मिला। तो मेरे मन में तो प्रेरणा उसी समय से आ गई थी, लेकिन शिक्षा भी मैं ग्रहण कर रहा था। 2003 में मैं इंटर में था, तो पढ़ाई करने के लिए मैं घर पे व्यस्त रहता था। इसके बाद मैं इलाहाबाद चला गया। पढ़ने लिखने के बाद मैं घूमते टहलते जैसे भी 2018 में मैं गांव पे था, मुंबई से आया था। तो हमारे एक मित्र थे आदरणीय उदय प्रताप पटेल जी जी वो आए और उन्होंने कहा कि आप जो है कि क्या करते हैं। मैंने कहा घर पे रहते हैं। तो उन्होंने कहा कि आप अपना प्रदेश पार्टी के सक्रिय सदस्य बन जाइए। और उस समय मैं MA BEd कर चुका था, मेरा शिक्षा का जो है MA BEd हूँ। तो मैं उनसे मुलाकात हुई, उन्होंने मुझे पार्टी का सक्रिय सदस्य बनाया। और मैं जब पार्टी का सक्रिय सदस्य बना तो मुझे जौनपुर जिला कार्यालय पर बाकायदा जो है कि दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री आदरणीय रामलखन पटेल जी के माध्यम से और जिला अध्यक्ष राजनाथ पटेल जी और आदरणीय उदय प्रताप पटेल जी, और उस समय प्रदेश सचिव थे शायद आदरणीय पप्पू माली जी, आप सभी के माध्यम से मुझे कार्यकारिणी सदस्य बनाया गया। उसके 6 महीने बाद या 1 साल बाद मुझे 2020 में जब कार्यकारिणी भंग हुई और पुनः दोबारा जिला अध्यक्ष का चयन, मतलब देखा जाए तो धीरे धीरे कारमा आपका बढ़ता है, तो मुझे पार्टी का जिला महासचिव बनाया गया जी। पार्टी का जिला महासचिव में 2021 जिला पंचायत चुनाव तक रहा। चुनाव बीत जाने के बाद मुझे जो है पार्टी के विधानसभा जफराबाद का जो संगठन था उसमें जो है कि वहाँ से चूंकि हमारी पत्नी जिला पंचायत सदस्य चुनी गई थी, तो ये हुआ कि अब 26 गांव की जनता के बीच में आपको चलना है, तो वहाँ से पार्टी का संगठन भी तेजी से बढ़े जी। तो जिला इकाई मछली शहर की तरफ से मुझे विधानसभा जफराबाद का विधानसभा अध्यक्ष बनाया गया। बिल्कुल। तो समय जब आज में विधानसभा जफराबाद का विधानसभा अध्यक्ष जी बिल्कुल, जब आप विधानसभा अध्यक्ष बने जफराबाद में जी, तो क्या चीजें वहाँ छूटी रह गई जिसको आप धीरे धीरे जोड़ने का काम किए? देखिए, मैं जिला महासचिव से विधानसभा अध्यक्ष बनाया गया थी और मैं उस जिम्मेदारी को लेकर जैसे हुआ कि यहाँ पे जो 26 गांव है हमारा जिला पंचायत का है, इसके अलावा हमने हमारा विधानसभा जफराबाद 4 जोनों में बटा, रामनगर, जलालपुर, सिकोनी, धर्मापुर। तो चारों ब्लॉकों में हम अपनी टीम के साथ मिलकर जो है कि पार्टी के संगठन का बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और पहले की स्थिति में आज ये है कि हमारे जो है कि रामनगर और जलालपुर के जोन में सक्रिय रूप से हम लोग काम कर रहे हैं। सिरकोनी और धर्मापुर में भी हमारा जो है बूथ और सेक्टर का गठन का कार्यक्रम चल रहा है जी बिल्कुल। तो उस समय जब आप सदस्य बने, जिला कार्यकारिणी सदस्य बने, तो उस समय धीरे धीरे आपकी प्रगति कहाँ से शुरू हुई? प्रगति शुरू हुई जैसे हम लोगों की जब मासिक बैठक हुआ करती थी लखनऊ में, तो मुझे बड़ी उत्सुकता रहती थी जाकर अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को सुनना या उनके दिए गए निर्देशों को देखना। तो हम जब वहाँ जाते थे तो आदरणीय बहन श्रीमती अनुप्रिया पटेल जी की एक एक वाक्य मुझे जो है लगता था कि बोधिसत्व त्रिशंकु डॉक्टर सुनील पटेल जी के जो सपने थे, शोषित वंचित कमेरा समाज की लड़ाई लड़ने की, व्यवस्था परिवर्तन की जो उन्होंने नारा दिया था, सत्ता परिवर्तन नहीं व्यवस्था परिवर्तन होना चाहिए, तो दीदी उस चीज़ को लेकर सड़क से संघर्ष सदन तक संघर्ष करती थी और हम लोगों को एक छोटी छोटी बात बताती थी। और हम लोगों को लगता था कि अगर हम लोग गांव से अगर जुड़कर
डॉक्टर साहब के मिशन को अगर आगे बढ़ाना है जी तो हमें गांव स्तर से बूथ स्तर पर हम सभी नौजवान साथियों जो डॉक्टर साहब के विचारधारा को जानते हैं या डॉक्टर साहब को जो नज़दीक से देखे हैं, अगर हम लोग खड़े होंगे, हम लोग मजबूती से खड़े रहेंगे तो दीदी उस चीज़ को लेकर आगे बढ़ेंगी और हम लोगों का जो है कि जो सपना है वो पूरा होगा। तो जब हम लोग लखनऊ से आते थे तो वो सारी चीज़ें हुई जो चीज़ें थी, दीदी जो बताते थे कि अनुशासन में रहना और अपने काम को निपटा लेने के बाद पार्टी का जो संविधान है, जो पार्टी के एक डॉक्टर साहब का जो सपना था उसे लेकर अब गांव-गांव में चलना है। जी तो हम लोग आते थे तो गांव में सदस्यता अभियान चलाते थे। सदस्यता अभियान के माध्यम से लोगों को इकट्ठा करते थे और ये बताया जाता था कि जब आप संगठित होंगे, आपके अपना दल के खाते में जो वोट पड़ेगी, जैसे कि मान लीजिए कि हम लोग बहुत सारे संघर्ष किए, हम लोग देखते थे कि सीटें नहीं निकल रही हैं, तो हमारे कार्यकर्ता या मतदाता भ्रमित हो जाते थे। तो हम लोग गांव में जाके ये कहते थे कि जिस दिन आपकी प्रत्येक विधानसभा में 10,000, 15,000, 20,000 वोट पड़ेगी तो हम उससे ये समझ पाएंगे कि हमारे कितने मतदाता हैं, हमारी लड़ाई आगे की कैसे तैयारी होगी। ये सारी चीज़ें हम लोग करते थे। और बिल्कुल जब आप फील्ड में जाते रहोगे तो ये परेशानी और खड़ी होती रही होगी कि चूंकि अपना दल भी दो गुटों में बटा हुआ था। एक गुट था माता कृष्णा पटेल जी के साथ में, जिनका प्रतिनिधित्व आज पल्लवी पटेल जी कर रही हैं, और एक गुट था अपना दल या सपना दल सोनेलाल जी के नाम से, जो जिनका प्रतिनिधित्व आज जो है अनुप्रिया पटेल जी कर रही है। तो उस समय भी जब आप गांव में जाते रहे होंगे तो कुछ माता कृष्णा पटेल जी के भी साथ लगे रहे, तो उनको कैसे अपने साथ जोड़ने की कोशिश की है? देखिए आशीष जी, जहाँ तक हमारा मानना है, मेरे सामने जो चीज़ें आई हैं, मैं जहाँ भी जिस गांव में गया हूँ तो हम लोग पहले जिस गांव में जाते थे तो हम लोग डॉक्टर साहब के मिशन को लेकर जाते थे। जी तो हमारा एक फंडा होता था कि डॉक्टर साहब के मिशन को जो जमीन से जोड़ते हुए आगे ले जा रहे हैं, तो हमारे सामने इस तरह की कोई समस्या ऐसी नहीं आई जहाँ पे ये गुटबाजी की बात पैदा हो। हम लोग सीधे कहते थे डॉक्टर साहब के मिशन को बखूबी बहन अनुप्रिया पटेल जी लेकर आगे बढ़ रही हैं और सफलता के साथ आप सबको जुड़ना है। तो इस तरह का कोई विशेष हमारे सामने कठिनाई नहीं आई। और रही बात इस चीज़ों को, तो ये सब सारी चीज़ें जो है कि हम लोग इस पर नहीं पढ़ते। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी स्वयं कहती हैं कि हम डॉक्टर साहब के सपने और डॉक्टर साहब के मिशन को लेकर आगे चल रहे हैं। तो हमारा बेसिक फोकस होता है दीदी के दिए गए सिद्धांतों, दीदी के संघर्षों को हम लोग लेके जाते थे। इन सब चीज़ों पर ना तो कोई सामने आता था, ना हम लोग बीच कोई इस तरह की बात आई कभी। बिल्कुल, जैसे ही जब आप पार्टी में जुड़े रहे होंगे तो देखा जाए तो मड़ियाहां विधानसभा सीट पर उस समय विधायक हुआ करती थी डॉक्टर लीना तिवारी। फिर दूसरी बार भी खाते में गई अपना दल और भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन में फिर डॉक्टर आर के पटेल वहाँ से विधायक हुए। तो क्या लगा कि धीरे धीरे जो है कारवां ये बढ़ा? देखिए आशीष जी, जहाँ तक हमारा मानना है कि हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन अनुप्रिया पटेल जी 2012 में रोहनिया से विधानसभा का चुनाव उन्होंने जीता। उसके बाद लोकसभा का चुनाव आया। लोकसभा में दीदी श्रीमती अनुप्रिया पटेल जी ने मिर्ज़ापुर से चुनाव लड़ा और वहाँ से उन्हें जनता का एक अच्छा आशीर्वाद मिला। मिर्ज़ापुर में उन्होंने काफ़ी सारे विकास किए। दोबारा फिर उन्हें चुनाव मिर्ज़ापुर से लड़ने का मौका मिला। हमारे पास आज के डेट में अगर देखा जाए तो 13 विधायक और 1 सांसद, निगमों में और अन्य जगहों में तमाम सारे उपाध्यक्ष अध्यक्ष हैं। तो हमारी पार्टी आज प्रदेश की तीसरे नंबर की सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर कर आई है। तो कहीं न कहीं इसमें जनता का बहुत बड़ा सहयोग और विश्वास है। और आने वाले समय में जनता ये देख रही है कि हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन अनुप्रिया पटेल जी सत्ता में रहकर भी और सत्ता में न रहते हुए भी अपने सिद्धांतों और अपने संविधान के खिलाफ या अपने संविधान से, अपने पार्टी के संविधान से, जनता के हितों से कभी कोई समझौता नहीं की है। उन्होंने सड़क से लेकर सदन तक सदैव, वह पिछड़ा हो, दलित हो, शोषित हो, वंचित हो, अगड़ा हो, सर्व समाज की बात कहने में कोई झिझक कभी नहीं रखे हैं। उन्होंने चाहे 13 पॉइंट रोस्टर प्रणाली की बात रही हो, पिछड़ा वर्ग को संवैधानिक दर्जा दिलाने की बात रही हो, भारतीय न्यायिक सेवा के गठन की बात रही हो, चाहे वो किसानों की आय दुगनी करने की बात रही हो, चाहे 69,000 वैकेंसी की बात रही हो, या कह लीजिए कि 10% जो है कि जनरल आरक्षण पर भी उन्होंने बखूबी अपना समर्थन दिया कि हिंदुस्तान में निवास करने वाले किसी भी जाति, संप्रदाय, धर्म को जो आवश्यकता है सबको फलने फूलने का अवसर मिलना चाहिए। तो कहीं न कहीं हमारी पार्टी सर्व समाज के साथ खड़ी है और सर्व समाज के किसी भी मुद्दे पर बेबाकी तरीके से बात रखते हैं, उसमें कोई भेदभाव नहीं है। इसलिए मैं मानता हूं कि आज हमारी पार्टी का जो जनाधार है वो प्रतिदिन बढ़ रहा है और
सर्व समाज के लोग इसमें जुड़ रहे हैं। आप देख लीजिए कि हमारे पास जितने विधायक हैं उनमें से अगर देखा जाए तो हम ये मान के चलते हैं कि इसमें भी जो हमारा टिकट है या कह लीजिए विधायकों की संख्या, इससे आप देख के लगा सकते हैं कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भानुप्रिया पटेल जी ने समाज को एक माले में पिरोने का काम किया है। और कहीं से किसी भी प्रकार का कोई जो है कि ऐसी कोई बात नहीं आती है कि हमारा कार्यकर्ता अनुशासन में न हो। हम लोगों को पहले तो सर्वप्रथम ये कहा जाता है कि आप अनुशासन का पालन करिए। जब स्व अनुशासन अपने ऊपर आप रखेंगे तभी आप जनता का भला कर पाएंगे। और हम लोग भी हमेशा दीदी के बताए हुए रास्ते पे चलते हैं, डॉक्टर साहब के मित्र चलते हैं कि इसमें भी जो हमारा टिकट है या कह लीजिए विधायकों की संख्या, इससे आप देख के लगा सकते हैं कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भानुप्रिया पटेल जी ने समाज को एक माले में पिरोने का काम किया है। और कहीं से किसी भी प्रकार का कोई जो है कि ऐसी कोई बात नहीं आती है कि हमारा कार्यकर्ता अनुशासन में न हो। हम लोगों को पहले तो सर्वप्रथम ये कहा जाता है कि आप अनुशासन का पालन करिए। जब स्व अनुशासन अपने ऊपर आप रखेंगे तभी आप जनता का भला कर पाएंगे। और हम लोग भी हमेशा दीदी के बताए हुए रास्ते पे चलते हैं, डॉक्टर साहब के मिशन को लेकर चलते हैं। और जनता जनार्दन का आशीर्वाद ही सबसे बड़ा निर्णय होता है। और यह आशीर्वाद हम लोगों को सदैव मिल रहा है। और लगातार दीदी मिर्ज़ापुर से चुनाव जीत रही हैं तो जनता का ही आशीर्वाद है। और आने वाले समय में हमारी पार्टी का जनाधार और बढ़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। बिल्कुल। आइए हम आप पे आते हैं कि एक समय आया कि आपको जिला पंचायत चुनाव लड़ने का भी मौका मिला, जहाँ पे जिस हिसाब से सीट थी उसमें आपने अपनी पत्नी को, रीता पटेल को, चुनाव लड़ाया और वहाँ पे सफलता भी आपको मिली। तो उस चुनाव से आपको सीखने को क्या मिला? रही बात चुनाव की, तो जैसे अब हम एक छोटे से अपना दल का छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। कार्यकर्ता के रूप में हमने अपने रामनगर के वार्ड नंबर 59 में जनता के बीच आने जाने का काम रखा। जनता को हमने उनके बीच में जाना आना, मिलना जुलना, पार्टी के तहत भी आना जाना रखा। ऐन वक्त में जो चुनाव नज़दीक आया तो सीट ऐसी हो गई कि महिला सीट हो गई। तो उस वक्त मैंने अपनी पत्नी को जो है कि चुनाव में उतारा और ईश्वर और जनता ने अपना बहुमूल्य मतदान देकर अपना निर्णय दिया कि वो चुनाव जीत गई। इसके बाद कुछ महीनों के बाद जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव आया। संयोग से अपना दल खाते में वह सीट गई जौनपुर की जिला पंचायत अध्यक्ष और सोनभद्र की। तो हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष परम आदरणीय भानुप्रिया पटेल जी का मानना है कि अपना दल में चुनाव कार्यकर्ता ही लड़ेगा जी। तो उसमें बहन जी ने या हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने निर्णय लिया कि पार्टी का जीता हुआ जिला पंचायत सदस्य चुनाव लड़ेगा। और उस स्थिति में दीदी का, पूरे पार्टी का, जिला इकाई मछलीशहर का, समस्त जनों का निर्णय श्रीमती रीता पटेल के पक्ष में आया और उन्हें जिला पंचायत अध्यक्ष जौनपुर की प्रत्याशी बनाया गया। बिल्कुल। देखा जाए तो जिला इकाई मछलीशहर में भी इस बार जो है अपना दल की जो जिला पंचायत है वो काफी संख्या में, कितनी संख्या रही इस बार? अपना दल के खाते में 6 जिला पंचायत सदस्य जीत कर आए थे। बाद में 2 जिला पंचायत सदस्यों ने अपना दल की सदस्यता लेते हुए आज टोटल 8 जिला पंचायत सदस्य अपना दल के खाते में हैं। जी जी, जिससे एक जो है और मजबूती मिली। जी बिल्कुल मजबूती मिली। हमको लगता है कि अगल बगल के जिलों में सबसे ज़्यादा जिला पंचायत सदस्य अपना दल के सीट पे जिला इकाई मछलीशहर में थे। जी बिल्कुल। आइए हम बात करते हैं, चूँकि कुछ राजनीतिक बड़े मुद्दों पे बात करते हैं कि देखा जाए तो जो पिछला लोकसभा चुनाव हुआ अभी हाल ही में, देखा जाए तो एक तरफ एनडीए गठबंधन, दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन जी। और एक तरफ देखा जाए तो इंडिया गठबंधन की सीटें इस बार ज़्यादा हो गई जी। और क्या कमी रह गई जनता के बीच में कि जो है सीटें काफ़ी जो है कम हो गई भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन की। देखा जाए तो आपकी भी पार्टी के अपना दल की भी 2 सीटें मिली हुई थी और 1 सीट सोनभद्र की सीट चली गई और मिर्ज़ापुर की भी सीट में काफ़ी रोमांचक मुकाबला रहा। बड़े कम मतों से जो है जीत हार का अंतर रहा। तो कैसे देखते हैं इस चुनाव को? चुनाव जनता का चुनाव होता है और चुनाव के समय इतना कम समय होता है कि जनता यह निर्णय नहीं ले पाती है कि तमाम पार्टियां जो प्रचार करने आते हैं क्या सही है क्या गलत है। लोगों ने ये भ्रामक मैसेज फैलाया कि संविधान बदल दिया जाएगा जी। जनता इसमें भ्रम में आई और चीज़ें समझ नहीं आई। जबकि ये देखा जाए कि आज अगर बिजली पानी सड़क देखी जाए तो आशीष भाई आप भी अगल बगल देखते होंगे, गांव में जाते होंगे कि आज के 10 साल की पहले सड़कें या बिजली पानी की व्यवस्था
तो जब किसी डर एक ऐसी चीज़ होती है जिसमें आप सही निर्णय नहीं ले पाते हैं, तो कहीं न कहीं ये मेरा मानना है कि सामान्य गांव के जो देवतुल्य जनता जनार्दन है, उन्हें कहीं न कहीं ये खतरा महसूस होने लगा है, जो भ्रम की स्थिति पैदा हुई, संविधान बदल दिया जाएगा। इसमें कहीं न कहीं मतदाता जो है कि थोड़ा सा झिझक गया, जिसकी वजह से वोट परसेंटेज कह लीजिए या कहीं सीटें गड़बड़ आई। लेकिन अगर विकास की कड़ी में देखा जाए तो कहीं न कहीं मूलभूत आवश्यकताएं जो गांव में होती हैं, बिजली, पानी, सड़क, अगर एक बिजली की व्यवस्था हो जाने से, आप देखते होंगे गांव में एक समय होता था कि लोग जो है मोबाइल चार्जिंग के लिए जनरेटर के पास कहीं चल जाता था तो भाग के जाते थे। खाने का बिजनेस लगा हुआ है, तमाम ऐसे छोटे छोटे कुटीर उद्योग लोग लगा के अपना काम कर रहे हैं। और मैंने देखा है कि हर घर में एक शाम की सब्जी की आवश्यकता होती है तो टुल्लू मशीन लगा के लोग 2 बिस्वा 3 बिस्वा सब्जी की खेती कर रहे हैं। तो अमूमन अगर सब्जी का पैसा जोड़ दिया जाए तो 3,000 रुपये हर परिवार में 3 से 4,000 रुपये आता है जी। तो हमें पॉजिटिव सोचने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन विपक्ष अपना काम करता है, सत्ता पक्ष अपना काम करता है। यह समय है, अगर आप विकास करेंगे तो जाहिर सी बात है कि विकास करने, जब आप जैसे कोई आप सड़क बनाते हैं, नई सड़क बनाने जाएंगे तो आवागमन तो बाधित होगा जी। भाई, सड़क है उसे आप चौड़ा करेंगे तो भी आवागमन बाधित होगा। तो बनाने वाला तो अच्छा सोचेगा, लेकिन विपक्ष तो सोचेगा ना कि सड़कें बन रही हैं तो धूल उड़ रहा है, इससे बीमारी फैल रही है, तमाम सारी चीज़ें। लेकिन आप जैसे हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि बीमारी अगर बड़ी होती है तो उसका इलाज करने के लिए जो दवा दी जाती है तो उसका साइड इफेक्ट शरीर पर भी पड़ता है, शरीर कमज़ोर हो जाती है। लेकिन अच्छे इलाज के लिए हमें तो दवा कड़वी करनी पड़ेगी। जी बिल्कुल, आते हैं अभी आगे विधानसभा का उपचुनाव है। देखा जाए तो 9 सीटों पे घोषणा हो चुकी है कि चुनाव होना है। एक सीट जो हमको लगता है कि अयोध्या मिल्कीपुर की सीट है, उस पे जो है फाइनल नहीं हो पाया है। कैसे देखते हैं आप इस उपचुनाव को? देखिए, ये उपचुनाव जो है ये भारतीय जनता पार्टी, अपना दल, निषाद पार्टी और स्वदेश समाज पार्टी का गठबंधन है। जहाँ तक मेरा मानना है कि इन सब विषयों पे हमारे पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी ही अपनी बात रखेंगे। हमने पहले आपसे आशीष भाई कहा कि हम अपना दल के एक छोटे से कार्यकर्ता हैं और कार्यकर्ता का काम होता है पार्टी के मिशन को आगे बढ़ाना, पार्टी के किसी भी दिशा निर्देश को जनता तक पहुंचाना। इन सब विषयों पर निर्णय लेना हमारे वरिष्ठ पदाधिकारियों का काम है। हम इस विषय पे चाहेंगे कि हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता, आपके वरिष्ठ पदाधिकारी आपके स्टूडियो में आते जाते रहते हैं, उनसे आप सवाल करिएगा। जहाँ तक मेरा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी का निर्णय है, भारतीय जनता पार्टी बेहतर तरीके से परफॉर्मेंस करेगी, चुनाव लड़ेगी और रिजल्ट अच्छे आएंगे। बिल्कुल, एक तरफ देखा जाए तो वही समाजवादी पार्टी, कांग्रेस जो है, चूँकि जो ताकत मिली है उन्हें लोकसभा चुनाव से, वो भी काफ़ी जो है उत्साह से लवरेज है और काफ़ी दमखम के साथ जो है अखिलेश यादव जी बोल रहे हैं जी। तो क्या लग रहा है कि इस उपचुनाव में भी उलटफेर होने की संभावना है? देखिए आशीष जी, मैं एक बात अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से सीखा हूँ कि हमें अपने सुनियोजित कार्यक्रमों के हिसाब से चलना है। हमें अपने अंदर अपनी शक्ति को देखना है, अपने जनाधार को देखना है, हमें अपने परफॉर्मेंस को देखना है। और विपक्ष के जो भी नेता हैं वो अपनी तैयारी करेंगे, हमें अपनी तैयारी करना है। तो सभी उत्साह और ऊर्जा से लबरेज हैं, चाहे वो विपक्ष हो चाहे सत्ता पक्ष के लोग हों, इसमें कोई दो राय नहीं। तैयारी सबको करने का अधिकार है और जनता के बीच सबको उत्साह के साथ जाने का अधिकार है, सभी जाएंगे। जी बिल्कुल, आप संगठन में हैं और सांगठनिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो 2027 की क्या तैयारी है आपकी पार्टी की? हमारी पार्टी की तैयारी प्रतिदिन रहती है। अगली सुबह, आने वाली सुबह हम लोग प्रतिदिन शाम को अगली तैयारी के बारे में सोच के चलते हैं और 2027 की हमारी तैयारी के तहत ही हम लोग सदस्यता अभियान को अनवरत चलाने का कार्यक्रम रखा है। प्रत्येक जिला अध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष, जोन अध्यक्ष, सेक्टर अध्यक्ष अपना एक हफ्तेवार और कह लीजिए कि जोनवार कार्यक्रम निश्चित है। प्रतिदिन हम लोग सदस्यता कार्यक्रम करा रहे हैं, जोनवार बैठकें करवा रहे हैं, मीटिंग करवा रहे हैं। तो हमारी तैयारी 27 को देखते हुए नहीं, हमारी तैयारी ये है कि हम हमेशा प्रिपेयर रहें। जी, हमेशा हमारी तैयारी रहती है कि हमारा जनाधार बढ़ता रहे, सदस्यता अभियान बढ़ता रहे। पार्टी के परिवार में डेली हम लोग नए नए सदस्यों को या सक्रिय सदस्य को, साधारण सदस्य को जोड़ने का काम कर रहे हैं और 27 के लिए हम लोगों की भरपूर तैयारी है। और कोशिश हमारी यही रहेगी कि जिन विधानसभाओं में अभी हमारे कह लीजिए कि संगठन
कम है, उससे 27 से नहीं, हमको लग रहा है कि 26 तक हमें पूरे संगठन को तैयार कर लेना है। जी बिल्कुल, ये तैयारी चल रही है आपकी। तो जैसा कि एक कार्यक्रम चल रहा था शख्सियत, आज शख्सियत के रूप में आज हमारे साथ जुड़े हुए थे विधानसभा अध्यक्ष और जिला पंचायत सदस्य प्रतिनिधि राकेश पटेल जी। तो बने रहिए आप खबर SMS न्यूज चैनल के साथ। ऐसे ही हम आपको तमाम बड़ी खबरों के साथ और तमाम बड़े लोगों से ऐसे ही लगातार हम आपको मुलाकात करवाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।